नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या के लिए कुछ कुछ जो नियम होते थे, जैसे कम्यूटेटिव ला था और एसोसिएटिव ला था, उसको हम लोगों ने देखा था, चर्चा किया था उस पर, और बताए थे कि अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे शून्य की भूमिका और एक की भूमिका पे। तो पहले हम लोग देखते हैं शून्य की भूमिका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक की भूमिका, यानी शून्य का क्या रोल है और 1 का क्या रोल है परिमेय संख्या के लिए। हाँ, तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शून्य की भूमिका, यानी जो 0 है उसका रोल क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या के लिए शून्य को हम लोग योज तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योज तत्समक या सिर्फ तत्समक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय, इसको नोट कर लीजिएगा, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। तत्समक कहलाता है, ठीक है। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें शून्य की भूमिका, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रोल ऑफ 0, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं तो हो जाएगा 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य को एक तत्समक बोलते हैं। तत्समक कहने का मतलब है कि किसी संख्या में अगर हम लोग शून्य को जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या हमारा है 5, इसमें अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो हमारा 5 ही रहेगा, ठीक है। अगर -6 में हम लोग शून्य जोड़ेंगे यानी 0 जोड़ेंगे तो हमारा -6 ही रहेगा। या फिर आप 2/3 में जोड़ेंगे 0 तो आपका 2/3 ही रहेगा। -3/4 या -1/4 में भी अगर 0 जोड़ेंगे तो यह -1/4 ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी, ठीक है। इसी प्रकार से अब चलते हैं 1 की भूमिका की तरफ, यानी रोल ऑफ 1, ठीक है। शून्य की भूमिका देख लिए, अब देखेंगे 1 की भूमिका, 1 की भूमिका, रोल ऑफ 1। तो परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए देखिए, एक क्या है, एक भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो जोड़ के लिए नहीं है, गुणा के लिए। परिमेय संख्याओं के गुणनफल या गुणात्मक, यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर से, एक जो है 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
4 रेशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए, यह गुणात्मक तत्समक, यानी इसमें कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जैसे अगर 5 में हम 1 से गुना करते हैं तो 5 ही रहेगा। -10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो -10 ही रहेगा। -2/3 में 1 से गुना कीजिएगा तो -2/3 ही रहेगा। और यह मान लीजिए 6 आपका 7 ही है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 6/7 ही रहेगा। तो परिमेय संख्या में अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब इसके आगे है योज प्रतिलोम, यानी एडिटिव इनवर्स। चलिए इसके आगे देखते हैं योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है देखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे उसको एडिटिव इनवर्स। योज प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स। ठीक है। योज का मतलब होता है जोड़ और प्रतिलोम यानी होता है उल्टा। योज का मतलब जोड़ और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो किसी भी संख्या का या किसी भी परिमेय संख्या का अगर हमें योज प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 5 का योज प्रतिलोम निकालना है। 5 का योज प्रतिलोम निकालना है तो देखिए, योज प्रतिलोम वह संख्या होता है किसी भी संख्या के लिए, यानी किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह नंबर होगा जिसको उसमें जोड़ने पे जो हमारा रिजल्ट है वो 0 मिल जाए। रिजल्ट क्या मिले? 0। तो 5 के लिए अगर योज प्रतिलोम निकालना हो तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा रिजल्ट 0 हो जाए? तो 5 में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? -5। 5 के साथ अगर -5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो रिजल्ट है वो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5 के लिए -5 योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम है। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं -5 इज एडिटिव इनवर्स फॉर 5। ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे फॉर्मूला के रूप में कि कैसे इसको डिनोट करेंगे तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे b = 0 अगर इफ यदि इसका मतलब इफ a + b = 0 है तब क्या हो जाएगा? देन, यानी कि तब b a का योज प्रतिलोम होगा। योज प्रतिलोम होगा। ठीक है। यानी तब क्या हो जाएगा? देन b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। यानी a का योज प्रतिलोम कौन है? b। तो b की जगह पे क्या होगा? a का उल्टा साइन वाला यहाँ पे डाल देना है। यानी अगर a 5 ले रहे हैं, a = 5 है तो b हमारा हो जाएगा इसके साइन के उल्टा, यानी 5 के आगे प्लस का चिन्ह है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है। योज प्रतिलोम निकालना हो तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अब 2/3 का आपको पूछ देगा योज प्रतिलोम। 2/3 का योज प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स बताइए।
2/3 का योग प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या होगा। देखिए क्या कहे थे अभी हम कि इसका सिर्फ साइन चेंज कर देना है, यानी अगर पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव में ले लेना है, यानी -2/3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे निकालना हो -3/5 का, तो -3/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे, यानी माइनस है तो प्लस में लेंगे और प्लस में रहेगा तो माइनस में। यही होता है योग प्रतिलोम। ठीक है। अब इसके आगे है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, या इस इंग्लिश में उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर गुणात्मक प्रतिलोम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, व्युत्क्रम को ही क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है। रेसिप्रोकल PRO होगा। चलिए देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हुआ होता है जिससे किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम हम लोग देख रहे हैं तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होता है जिससे कि उस संख्या में हम लोग गुना करें तो हमारा रिजल्ट 1 आए। यानी अगर कोई संख्या हम ले रहे हैं a या a/b, तो a/b में हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वह 1 आ जाए, और जो संख्या से हम लोग गुना करेंगे यही हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। यानी एक a/b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसमें किस चीज़ से गुना करें कि 1 आ जाए। तो देखिए a/b है तो इसको अगर 1 लाना है तो हम लोग गुना कर देंगे b/a से, तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो a/b का व्युत्क्रम लिखना हो तो क्या कर देते हैं, b/a, यानी जो आपका अंश है न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह पे लिख देना है, और जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसको अंश के रूप में लिख देना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वह आपका व्युत्क्रम बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए वह a/b के रूप में नहीं है, मतलब 3/4 का अगर व्युत्क्रम पूछे, 3/4 का व्युत्क्रम, तब क्या कर देंगे, 4 को ऊपर 3 को नीचे कर देना है, 4/3। ठीक है। लेकिन अगर 5 का पूछे, 5 का व्युत्क्रम, तब क्या करेंगे, तो देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। ठीक है। तो 5/1 तो 1 को कर देंगे ऊपर, 5 को कर देना है नीचे, यानी 1/5। अब 5 को और 1/5 को आप लोग गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1। तो इसलिए 5 का व्युत्क्रम 1/5। ठीक है। योग प्रतिलोम में क्या कर रहे थे हम लोग, जोड़कर रिजल्ट 0 ला रहे थे, और गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम में हम लोग गुना करने के बाद रिजल्ट 1 लाएंगे। अब देख लीजिए इसको, तो किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है तो क्या होता है, उसका हर और अंश को आपस में बदल देना है, हर और अंश को आपस में बदल देना है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि a/b का व्युत्क्रम, a/b का व्युत्क्रम b/a होता है, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज b/a। ठीक है। किसी भी संख्या का निकालना हो, जैसे मान लीजिए 5 का निकाल लिए, अब मान लीजिए -6 का निकालना हो, तो -6 का निकालना है तो क्या करेंगे, अब इसमें +6 से +1/6 से गुना नहीं करेंगे, बल्कि 1/-6 से ही करेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए 1। ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 से 6, रिजल्ट आपका मिल गया 1।
अगर आप -6 में सिर्फ 1/6 से करिएगा तो ये हो जाएगा -1, लेकिन हमको -1 मिलेगा, तब उसको हम लोग व्युत्क्रम नहीं बोलेंगे। व्युत्क्रम बोलने के लिए क्या आएगा, रिजल्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिस साइन में होगा, अगर माइनस है तो माइनस में ही लेना है बट्टा में, और प्लस है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, मान लीजिए -2/3 का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो -2/3 का रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 क्या हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लेंगे और 3 को ऊपर और 2 को नीचे कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसका व्युत्क्रम हिंदी के लिए है। व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, -3/2। और आगे जब हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और नियम है जो है वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चलिए उसको भी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। चलिए वितरण नियम को देखते हैं। तो वितरण नियम भी है, उसमें 2 प्रकार होते हैं। वितरण नियम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है योग पर गुणन का वितरण नियम। गुणन का वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, जोड़ पर, योग यानी होता है जोड़ पे गुणन का वितरण नियम। और जो वितरण नियम है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो क्या कहता है कि अगर कोई संख्या a को गुणा किया जाए b + c से, योग का है तो योग पर देख रहे हैं। ठीक है, यानी a से हम लोग गुणा कर रहे हैं b + c को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a × b, a से b को गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे a × c। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जोड़ पर। ठीक है ना, इसमें जोड़ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 गुना अगर हम लोग 1 + 5 कर रहे हैं, इसको a मानेंगे, इसको b और इसको c, तो 3 गुना 1 + 5 कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1 + 3 गुना 5। ठीक है, देखिए दोनों तरफ सॉल्व करने पे हमको मान बराबर मिलना चाहिए। इधर क्या करेंगे, पहले कोष्ठ को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और गुना करेंगे 3 में। इधर 3 में 1 से गुना करेंगे, पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन होगा। तो 3 में 1 से करेंगे तो 3, और प्लस 3 में करेंगे 5 से तो हो जाएगा 15। इधर हो गया 18 और इधर भी हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नियम है वो सही है। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए नियम जो है पालन करता है। यहाँ पे परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 3, 1, 5 सभी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या आप लोग लेकर के चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है व्यवकलन होता है, व्यवकलन यानी कि घटाव। कोष्ठ में लिख लीजिएगा घटाव। पर गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और a इंटू सी, इसको भी देख लेंगे। मान लीजिए आप 5 गुना कर रहे हैं 4 माइनस 2, ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, 5 गुना 4 माइनस 5 गुना 2, क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 गुना 5, इधर हो जाएगा 20 घटाओ 10, यानी इधर भी 10 और इधर भी 10। ठीक है, यह होता है व्यवकलन यानी घटाव पर गुणन का वितरण नियम। तो दोनों नियम को याद रखेंगे। इस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसका 1-2 एग्जाम्पल देख ले रहे हैं आज, और जो कल का वीडियो होगा यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में इन दोनों पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। सबसे पहले देख लेंगे जोड़ वाले पे, यानी एडिशन वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उस पे। तो मान लीजिए आपको 4 से गुना करने के लिए दे दिया 9,999 में, यानी 999 में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस नियम के आधार पे तोड़ेंगे। अब इसमें a इंटू बी प्लस सी नहीं है, लेकिन हम इसको बनाएंगे b प्लस सी के रूप में, क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 4 गुना इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, अच्छा प्लस वाला ले रहे हैं, तो प्लस वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम 1001 लेते हैं। ठीक है, 1001 से गुना करना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से तोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 न देके 14 दे दिया, अब गुना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग इस तरह से तोड़ देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b और इसको c। देखिए 1001 को 1000 जोड़ 1 करेंगे 1001 हो जाएगा। अब a इंटू बी लिखना है, यानी 14 गुना 1000 जोड़ 14 a इंटू सी, यानी 14 गुना 1। अब यहाँ पे कहीं रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर इसका निकाल सकते हैं। हो गया। इसी तरह से घटाव वाला में होता है। घटाव वाला में कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको दे दिया कि 16 गुना कीजिए 999, तो इसको क्या करेंगे, 16 गुना 999 को तोड़ देंगे बी और सी के रूप में, और वो भी अगर घटाव कर रहे हैं तो घटाव के रूप में 1000 माइनस 1। ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो अब क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, क्या हो जाएगा, 16000 माइनस 16, यानी कि आपका हो जाएगा इधर से 48951। ठीक है, इस तरह से इस जो दोनों नियम है इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.1 पे आधारित है, यानी उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें। तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में।